हरे कृष्णा। आज सुनते हैं गोपाल चरवाहे की कहानी। उत्तर प्रांत की कमलावती नगर में एक गोपाल नाम का चरवाहा रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और कभी कथा वार्ता भी नहीं सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को उसकी स्त्री छाछ पहुंचा दिया करती। गोपाल सीधा, सरल और निश्चित सा था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी, सो उसका जप है सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जब समय मिलता कर लेता। उसकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। बराबर वाले उसे चिढ़ाया करते, राम राम रटने से वैकुंठ के विमान का पाया भी हाथ नहीं आएगा। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। यह बूढ़ा चरवाहा यदि किसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से परे कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को विश्वास हो चला, मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह बराबर गुरु की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरु जी को मैं झट संत के बताए लक्षणों से पहचान लूंगा, उन्हें ताज़ा दूध पिलाऊंगा, वह मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरु जी बड़े भारी ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक ही बात पूछूंगा, मुझसे बहुत से झंझट नहीं होंगे। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के ना आने से रोने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए हैं। उन्हें ताज़ा दूध पिलाने के लिए झटपट वह गाय धोने बैठ गया। इतने में वह संत पास आ गए। दूध दोहना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए वह उनके पास खड़ा होकर बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर स्वर में सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भव सागर से पार कर दो महाराज। अब मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक और रखकर वह संत के चरणों में लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यह सब देखकर चकित हो गए, फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गायें चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता ही नहीं। घर भी कभी कभी जाता हूँ। मैं गंवार हूँ, मुझसे बहुत बातें सधेंगी भी नहीं। मैं तो उन्हें भूल ही जाऊँगा। मुझे तो आप कोई ऐसी बात बतला दो जिससे मैं उसका आसानी से पालन कर सकूं। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान ही रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन, शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से उसे पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद को भोग लगाकर ही खाया करना। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूँगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे जो उन्हें रोज भोग लगाकर भोजन करूँ। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। यह उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी वहाँ से चल दिए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाछ देकर चली गई। गोपाल को अब गुरु जी के पास स्मरण आई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वह गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद लो रोटियां रखी हैं, खा लो।
इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारा भोग लगाए बिना आज मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गया। संध्या हो गई पर गोविंद नहीं आए। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो गोपाल कैसे खा लेता। उसने रोटियां जंगल में फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगे, आंखों में गड्ढे हो गए। स्त्री पुरुष घबराकर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ न बताता। वह सोचता, एक दिन मरना तो है ही है, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप नहीं करूँगा। मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ ना सही, मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान दर्शन दे ही देंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके थे। गोपाल के नेत्र अब सफ़ेद हो गए हैं। वह उठ बैठ भी नहीं सकता। आज जब उसकी स्त्री छाछ लेकर आई, वह गौशाला से वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे किसी प्रकार गोपाल ने जबरदस्ती घर भेजा। बड़ी कठिनता से छाछ परोसकर वह भूमि पर लेट गया। वह बैठ नहीं सकता था। उसे आज अंतिम प्रार्थना करनी थी। वह जानता था कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा था। ये क्या हुआ? तभी तेज प्रकाश गौशाला में आ गया। गोपाल ने देखा, उसके सामने भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुंह से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा उन लाल लाल चरणों को धो रही है। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल, तू रो मत। देख, मैं तेरी रोटी खाने आया हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं करनी। अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख, प्यास, दुर्बलता, थकावट सब एक क्षण में चली गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख, प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अनंत काल की दुर्बलता दूर हो गई। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उसके भूतकाल में है और ना भविष्य काल में। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान में है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री हरि।